साथियों, योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जैसा आप प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं नित्य प्रतिदिन, ये प्रैक्टिकल अभ्यास जो है योग में बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिकल अभ्यास के माध्यम से आप नित्य प्रतिदिन अपने आप को मोर फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल पाते हैं। आपका शरीर जिसमें यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ भारीपन है, कुछ अलग से बोझ है और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप समय से यानी नियत समय पर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ मिलता है। आज के अभ्यास में हम कुछ मुद्राओं पर बात करने जा रहे हैं। हमने बताया था पिछली बार आपको कि हस्त मुद्रा कौन कौन सी हैं और इन मुद्राओं के माध्यम से किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये मुद्राएं ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं जो या तो योग के विभिन्न अभ्यास आसन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सक्षम नहीं हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि जहां वो नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वो अपने योग अभ्यास ना भी करें लेकिन कुछ मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे बताया भी था, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, बहुत सारी मुद्राओं की हमने बातचीत की थी और उनको बताया था कि किस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें लाभ प्रदान करते हैं और इनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। आज हम यहाँ पर सबसे पहले एक विपरीत करणी मुद्रा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप अपना अभ्यास शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करने से पहले सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाते हैं और ज्ञान मुद्रा की स्थिति बना लेते हैं। आंखें आपकी कोमलता से बंद और पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर, बैक सीधी, और ध्यान को अपने दोनों आईब्रो के बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर लाते हुए अपने आप को अपने में स्थित करते हुए सबसे पहले दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर की प्रेयर करते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ये ईश्वर की प्रार्थना, और प्रार्थना के पश्चात अब आप जैसा कि मन बनाया हुआ होता है कि हमें आज यौगिक अभ्यास इस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले हम इस यौगिक अभ्यास में, जैसा कि अभी हमने बताया, प्रयोग संख्या 36 मुद्रा और मुद्रा में भी विपरीत करणी मुद्रा करेंगे। और उद्देश्य भी इस मुद्रा का होगा
कि इस मुद्रा को, यानी ये काया मुद्रा है, इसे करने के पश्चात आप इसको प्रदर्शित करने में निपुण होंगे, सक्षम होंगे। अभ्यास करने के लिए जैसा कि आप इस स्थिति में बैठे हुए हैं, ज्ञान मुद्रा की स्थिति है, और आप सुखासन या पद्मासन किसी भी इस तरह के आसन में आप बैठ सकते हैं। इस विपरीत करणी मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाते हैं। बाईं करवट लें और धीरे से बाईं करवट लेते हुए शांत भाव से पैर सीधे एवं मिले रहेंगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों की हथेलियां बगल में रहेंगी। शरीर को एक बार थोड़ा शिथिल छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। और एक बार पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाएं, पैर सीधे लंबे। यहाँ से अब दोनों पैरों को बिना मोड़े ऊपर की ओर उठाते हुए और इतना उठाएं कि नितंब तक ऊपर उठ जाएं। कमर से थोड़ा मुड़े हुए दोनों पैरों के अंगूठे सिर की सीध में, पैरों को आंखों की सीध में रखते हुए कुंभक लगाकर रखेंगे। जो क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए, यानी अपनी कैपेसिटी को बिल्कुल ना भूलें। जब तक आप श्वास रोक सकते हैं इस अवस्था में रहें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस उसी चेतनावस्था में वापस धीरे से वापस आते हुए। और शवासन की स्थिति में दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथ आसमान की ओर, हथेलियां खुली हुई, शरीर को ढीला छोड़ें। इस तरह से अपने समय और क्षमता को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 बार तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और विपरीत करणी मुद्रा करने में खास तौर से जो सावधानियां रखनी चाहिए वो हम आपको बताएं। घुटने की समस्या वाले व्यक्ति ना करें या फिर विशेषज्ञ की निगरानी में करें। शरीर की क्षमता के अनुसार करें। और जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है वे वाले व्यक्ति इसको बिल्कुल ना करें। कब्ज या अस्वस्थ होने की स्थिति में भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि हम लाभ की दृष्टि से देखें तो यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जो वृद्धावस्था को दूर करता है, पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है। खास तौर से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत लाभकारी है। थायराइड की क्रियाशीलता में संतुलन लाता है और मस्तिष्क में रक्त संचार ठीक प्रकार से होने लगता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोगियों को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो इस बात का और ध्यान रखना है। और आप इस मुद्रा को अपने हिसाब से आगे कर सकते हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ा, अपनी जो नोटबुक है, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया है, उस पे आप 1 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक ये अभ्यास करें और उसका प्रभाव आप उस पर नोट करें। आइए
नेक्स्ट प्रयोग संख्या 38 यानी कि मंत्रोच्चारण पर हम बात करते हैं। मंत्रोच्चारण अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप मंत्र जाप करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और जैसा कि आप जैसे पद्मासन, कमलासन, सुखासन, ध्यान वाले किसी भी आसन में जब आप बैठे हैं तो आप अपने उस स्थिति में बैठ कर के 2 प्रकार से मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र का जाप जिसमें कि आप अपनी स्थिति में अपने बाहरी जगत से मन को खींच करके विभिन्न क्रियाकलापों को छोड़ करके केवल एकाग्रता धारण करते हैं। आपके मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, आप उन विचारों पर नियंत्रण करते हैं, भय और तनाव को दूर करते हैं और भूतकाल के अनुभवों से भी अपने आप को मुक्त करते हैं, शांत होते हैं। तत्पश्चात आप फिर अपने आप में जब देखते हैं कि आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को फिर अधिक शक्तिशाली यदि होते हैं तो उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उन्हें भी हटा दिया जाता है। इस तरह से द्वितीय अभ्यास में यानी अपनी द्वितीय स्थिति में धीरे धीरे आप इसको कर पाते हैं। तो ये सब तभी हो पाता है संभव जब आप अपने ध्यान को अपने अंदर पूरी तरह से शांत किए हुए अवस्था में बैठे हैं और सारी चीज़ों से, संसार की चीज़ों से बहुत दूर हैं। धीरे धीरे अपने आप को पूरे शरीर के अंदर स्थित करते हुए और मन को अब शांत करने की अवस्था में, क्योंकि मन बार बार बीच में चंचलता उत्पन्न करता है, तो ये अभ्यास जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन करेंगे और अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा तो मन निश्चित रूप से आपका नियंत्रण में होगा और आप इतने सशक्त होंगे कि जो होने वाली भावनात्मक उथल पुथल है वो फिर उत्पन्न धीरे धीरे नहीं होगी। इस तरह से अभ्यास के प्रयोग से लगातार आप प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचेंगे और अंतर्मौन के अभ्यास से, जिसमें कि आप सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, शवासन में भी कर सकते हैं या कुर्सी पर बैठ कर के भी या लेट कर के आप कर सकते हैं। तो अंतर्मौन के अभ्यास में जहाँ की आपको वातावरण का ध्यान रखते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह का कोलाहल ना हो, अरुचि ना हो, शांत और स्थिर वातावरण हो, वहाँ पर अंतर्मौन का अभ्यास किया जा सकता है। और आंखें बंद आपकी होती ही हैं विशेष रूप से, तो आप बंद आँखों के साथ या तो मंत्र की चैंटिंग आप मन के अंदर करते हैं या बोल करके करते हैं। तो हम पहले ये अभी आप जो देख रहे हैं ये आपकी मन के अंदर जाप करने वाली स्थिति है। हम आपको स्टार्टिंग में यदि अभ्यास करना चाहेंगे मंत्र चैंटिंग का तो कुछ बोलते हुए भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे बंद आँखों के साथ। 3 बार ओम की ध्वनि यानी ओम चैंटिंग करते हुए आ, ऊ और माँ, इनसे मिलकर बना ओम। ओम के माध्यम से लंबा गहरा सांस भर के ओम चैंटिंग बहुत अच्छा अभ्यास आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप किसी विशेष मंत्र का भी जाप कर सकते हैं बोलते हुए, जैसे कि अभी हम उस मंत्र का जाप करते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मृत्युर्मोक्षीय मामृताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अंतर मौन की साधना भी इसी तरह से की जा सकती है और अंतर मौन में आप मौन रहेंगे और आपके मन के अंदर ये मंत्र चलते रहेंगे। सावधानी रखनी है कि शारीरिक स्थिरता आपकी कायम रहनी चाहिए, आंखें बंद रहेंगी और व्यवधान रहित आपका अभ्यास होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं होना चाहिए। यदि लाभ की बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ इससे प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ये लाभ आप महसूस भी कर सकते हैं। जैविक ऊर्जा आपको आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाती है। मानसिक अवसाद जो हैं वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। जिनको मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तनाव होते हैं, तो वो ओम चैंटिंग के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ये ध्यान को अधिक प्रभावशाली भी बनाता है और जो हमारे चक्र हैं उन चक्रों को जागृत करने में सहायक होता है। इसमें उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव भी प्राप्त होता है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका जो प्रैक्टिकल का अभ्यास है यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट हम योग मुद्रा करेंगे। और अब योग निद्रा पर बातचीत करते हैं। योग निद्रा का अभ्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिकल अभ्यास के दौरान, तो इसको हम आइए सीखते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने के पश्चात आप दूसरों को भी योग निद्रा कराने में, निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अभ्यास के लिए कैसे अभ्यास किया जाए? आप किसी भी आसन में, चाहे वो सुखासन में बैठे हैं या आप पद्मासन में बैठे हैं, दंडासन में बैठे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को दंडासन की स्थिति में लाएं और दंडासन की स्थिति से बाईं करवट से आप धीरे से आसानी से लेट जाएं। बाईं करवट को और शवासन की स्थिति पूरी तरह से दोनों हाथ जो बगल में हैं वो दोनों हाथ, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। शरीर के किसी भाग में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर के किसी भी अंग में यदि अभी भी कहीं कोई प्रेशर है, किसी तरह का खिंचाव है, तो उसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे। मन को शांत करें, मन एकाग्र करें। शवासन की स्थिति में आप लेटे हैं ऐसा अनुभव करें, महसूस करें। ध्यान को अपने शरीर में स्थित करते हुए शांति का एहसास, शिथिलता का अनुभव, सारे शरीर का भार धरती माता के ऊपर छोड़ दें। अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आप धरती माँ की गोदी में लेटे हैं। पूर्ण शांति, शिथिलता, सौम्य भाव, मन में आ रहे विभिन्न विचारों पर नियंत्रण करें। आती और जाती हुई हर श्वास का अवलोकन करें।
एक बार अपने बंद आँखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर के सबसे पहले निचले भाग यानी अपने पैरों से लेकर पैरों के अंगूठे, अंगुलियां, तलवे, पैर का निचला भाग, पिंडलियां, घुटने और इसके ऊपर का भाग आपकी बैक यानी कमर, ऊपर का भाग स्टोमक, आपका वक्षस्थल, दोनों हाथ, हथेलियां, आपकी रिस्ट, एल्बो, आपके दोनों कंधे, आपकी गर्दन, आपका सर, आपके चेहरे के सभी अंग, आँख, कान, नाक, मुंह, माथा, सभी का एक अवलोकन और सभी को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए चेतना सारे शरीर पर, लेकिन पूर्ण शिथिलता और जागरूकता। अब आप एक एक करके अपने हर अंग पर अपनी चेतना ले जाइए और हर अंग का अवलोकन करते हुए, उसका देह दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपने मुखमंडल तक यानी सर तक वापस आइए। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों के अंगूठे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दोनों पैरों के अंगूठे को आदेश दें कि वो शिथिल हों, शिथिल हों, शिथिल हों। दोनों पैरों के अंगूठे देखिए, महसूस करिए, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। दोनों पैरों की उंगलियां और दोनों पैरों के हमारे जो पंजे, जो तलवे हैं, हमारी एड़ी तक, इनको भी इसी तरह से शिथिलता का आदेश दें। ये दोनों तलवे तक, एड़ी तक का भाग शिथिल हो रहा है, ऐसा महसूस करें। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है। आप महसूस करें कि पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं हमारे दोनों पैर। इसके ऊपर के भाग, हमारी पैरों की दोनों पिंडलियां, घुटने तक पूरी तरह से शिथिलता का उनको भी आदेश दें। दोनों पैरों की मांसपिंडलियां और घुटने शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। यहाँ तक का भाग अब तक आपका शिथिल हो चुका है। इसके ऊपर आपके पैरों की जंघाएं और शरीर का निचला भाग पूरी तरह से उसको भी शिथिलता का आदेश प्रदान करें। शिथिल हो रहा है, ऐसा महसूस करें। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है। शरीर के किसी भाग में कोई हलन चलन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, पूरी तरह से शिथिलता और जागरूकता। शरीर के इसके ऊपर वाले भाग में सबसे पहले दोनों हाथ, दोनों हाथों की अंगूठे, उंगलियां, हथेलियां, शिथिलता का आदेश। शिथिल हों, शिथिल हों, शिथिल हों। महसूस करें, अनुभव करें कि दोनों हाथों की हथेलियां और आपके ये दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। इसके ऊपर आपकी रिस्ट, आपकी एल्बो, आपके दोनों आर्म्स कंधे तक
शिथिलता का आदेश प्रदान करते हुए ये भी शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। पूर्णतः दोनों कंधे और अब पेट को और कमर के भाग को शिथिल करने का आगे का प्रयास। पहले अपनी पूरी कमर को, निचले भाग को शिथिल करते हुए कमर हमारी शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल हो चुकी है। हमारा पेट, हमारा वक्षस्थल दोनों को शिथिलता का आदेश। पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। हमारी गर्दन से नीचे का शरीर का सारा भाग पूरी तरह से शिथिल, कोई हलचल नहीं। गर्दन, इसके ऊपर हमारा सर और साथ ही फेस, आइज, नोज, माउथ, ईयर सभी को शिथिलता का आदेश। ये भी धीरे धीरे महसूस करें शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। इसी के साथ हमारे शरीर के अंदर के सभी इंटरनल पार्ट्स, ऑर्गन्स, उन सभी को भी शिथिलता का आदेश देते हुए आप महसूस करें कि आपका हार्ट धीरे धीरे लब डब अपना धीरे धीरे काम कर रहा है। हमारे दोनों लंग्स धीरे धीरे काम कर रहे हैं और जो भी होने वाली आवश्यक क्रियाएं हैं बहुत स्लो, बहुत कम एनर्जी खर्च करती हुई और पूरा शरीर शिथिल, पूर्णतः आनंद की स्थिति। इसी के साथ आप महसूस करें कि आपकी हर श्वास के साथ एक शुद्ध ठंडी हवा आपके नॉस्ट्रिल से प्रवेश करती हुई हर श्वास के साथ अंदर जाती हुई और वापस हल्की सी गर्म हवा हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर आती हुई। ये ठंडी हवा पर्वतों से आती हुई बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग के बर्फ से ढके हुए पर्वत और उन पर्वतों का मनोरम दृश्य, आसपास चीड़, देवदार के सुंदर वृक्ष हिलते डुलते, पत्तियां हवा से हिलती डुलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। उनसे आती हुई ठंडी हवा जो हमारे शरीर को ठंडा करके चली जाती है, उस शुद्ध हवा का आनंद उठाते हुए आसपास बहुत ही सुंदर प्रकृति, खिलते हुए तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, पास में कलकल करता हुआ झरना, मनोरम दृश्य, झरने के पास बहुत ही सुंदर बहता हुआ जल, आनंद और पक्षियों का हल्का सा कलरव, वायु का अनुभव करते हुए और तभी हल्का सा बादलों की ओर जहाँ एक लालिमा लेते हुए बहुत ही सुंदर गोल सूर्य का एक दृश्य, बहुत ही सुंदर सूर्य का दृश्य जो हल्की सी लालिमा लिए हुए उदय हो रहा है। उसका प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ते हुए, उसका अनुभव करते हुए, प्रातः काल का स्मरण करते हुए, उस उगते हुए सूर्य को देखते हुए, दिव्य दर्शन उसके करते हुए, आनंद के भाव और पॉजिटिव एनर्जी हमारे हर श्वास के साथ, पॉजिटिव थॉट्स हर श्वास के साथ हमारे अंदर, और जो भी समस्याएं हैं, डिसऑर्डर्स हैं, पॉल्यूटेड एयर है, प्रदूषित वायु यानी
हमारी हर श्वास से बाहर निकलती हुई अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स अंदर एनर्जी के साथ हम महसूस कर रहे हैं एक दृढ़ता भरी और बहुत ही अच्छी ऊर्जावान अपनी स्थिति दृढ़ शक्ति के साथ अपने आप को मजबूती प्रदान करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को दृढ़ महसूस करते हुए और आनंदित होते हुए ऊर्जावान होते हुए अनुभव करें कि पहले से आप फूल के समान हल्के हो चुके हैं। आपके चारों ओर सुगंधित वायु है और दिव्य तरंगें जो बज रही हैं। केवल आप शांत हैं, पूर्ण रूप से शांत हैं, आनंदित हैं। ऐसे अभ्यास के साथ आप पूर्ण आनंदमय होकर के वापस अपनी योग कक्षा में आने का प्रयास करें। योग कक्षा में आते हुए हल्की सी हलन चलन शरीर में अपने हाथ पैरों को हल्की सी हलचल देते हुए चेतनावस्था को लाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए और धीरे से बाईं करवट लेकर उठकर बैठते हुए किसी भी विश्राम वाले आसन में सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में आंखें बंद बैक को सीधी रखेंगे और अक्सर चूंकि योग निद्रा प्रैक्टिकल अभ्यास का ये अंतिम भाग होता है, इसके पश्चात ईश्वर की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस ज्ञान मुद्रा से दोनों हाथ जोड़ करके ईश्वर की प्रार्थना, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को आपस में परस्पर रगड़ते हुए जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर समाहित हुई है प्रकृति से, वातावरण से, उस ऊर्जा को इस तरह से अपने आँखों के सामने लाकर कप बनाते हुए हल्का सा आँखों को ऊर्जा प्रदान करते हुए एक बार पुनः दोनों हाथों का परस्पर संघर्षण, दोनों को रगड़ते हुए और अपने पूरे मुखमंडल पर ऊर्जा प्रदान करते हुए और सर से लेकर के नीचे के भाग तक पूरे शरीर पर ऊर्जा का आत्मसात करते हुए आत्मबोध, आत्मज्ञान की स्थिति, ईश्वर को नमन। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखें, झटके से कभी आप ना उठें, शारीरिक स्थिरता बनाए रखें, आंखें
हमेशा अभ्यास में बंद रखें और व्यवधान कोई नहीं होना चाहिए अभ्यास के दौरान। ये सावधानी हमें रखनी है। लाभ के लिए हम बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो स्थिति है, तनाव हैं, वो दूर होते हैं। शरीर को पूर्ण आराम मिलता है। जो व्यक्ति बहुत ही काम में व्यस्त होते हैं तो वो या थोड़े समय के लिए योग निद्रा कर लेते हैं तो ये उनका पूर्ण आराम हो जाता है। और आंतरिक प्रणाली जो हमारी काम करती रहती हैं उन पर भी नियंत्रण होता है, उनको भी आराम मिल जाता है। योग निद्रा के अभ्यास से जो हमारी क्रिया करने की जो क्षमता है, यानी क्रियात्मक जो क्षमताएं हैं, उनमें वृद्धि होती है। और एक बात और भी है कि अभ्यास से हमारी बुरी आदतों को और अन्य किसी प्रकार के भय को दूर करने में इससे मदद मिलती है। ये धारणा और ध्यान के लिए भी अभ्यास जो है तैयार करता है। चक्रों की जागृति में ये सहायक है और उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव इससे प्राप्त होता है। इस अभ्यास को आप लगातार करते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है, जो कि बहुत आवश्यक भी है।